देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा कि ए और बी के पिछले वर्ष के आय का अनुपात 4:3 था। मतलब ए और बी है, इसका पिछले वर्ष का जो आय का अनुपात है जो 4:3 है। और कह रहा आगे उन दोनों के पिछले वर्ष और चालू वर्ष के व्यक्तिगत आय का अनुपात, मतलब अपन अपन अलगे अलगे जिसको कहते हैं उसी को कह रहा है व्यक्तिगत। मतलब अपन अपन देख रहा है दोनों, तो उसका पिछले वर्ष और चालू वर्ष के व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। मतलब ये अपन देख रहा है, सिर्फ ये अपन सिर्फ देख रहा, तो इसका पिछले और चालू वर्ष का अनुपात है जो 3:4 है। और ये अब अपन देखता है, बी सिर्फ ये अपन देखता है, तो ये पिछला और चालू वर्ष का अनुपात 5:6 है। तो कह रहा कि चालू वर्ष की कुल आय 8.04 लाख रुपया है। मतलब जो चालू वर्ष है जिसका सिर्फ कह रहा कि 8.04 लाख है। तो बी के पिछले वर्ष की आय ज्ञात करें, आय थी मतलब वही ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि देखिए ये भी है जो पिछले वर्ष का है, जो पिछले वर्ष का अनुपात है, और ये भी है जो पिछले वर्ष का अनुपात है। ये ए का पिछले वर्ष का अनुपात है, ये भी ए का पिछले वर्ष का। तो ये दोनों वैल्यू है जो तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन अलग अलग है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। अब ये देखिए ये बी का पिछले वर्ष का अनुपात है और ये बी का पिछले वर्ष का अनुपात है, तो ये दोनों वैल्यू है जो इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन इक्वल करने से पहले इसको क्या, देखिए जितना इसको में गुना करेंगे इतना इसको में भी करना पड़ेगा, और जितना इसको में करेंगे जितना इसको में भी करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में है। तो वैल्यू है जो पैरेलल है जो बढ़ता है और घटता है, मतलब जितना इधर करेंगे जितना उधर। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये इस तरीका के कंडीशन आता है, तो ये सब का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, और 3 का एलसीएम फिर 12 हो जाएगा, और फिर इसको मतलब ये चारों का एलसीएम ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। अब देखिए चारों वैल्यू है, ये 60 आ गया। अब इसको 60 एलसीएम आया है, तो इसको 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं 15 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको मैं 15 से गुना कर दिए। अब देखिए 15 से गुना कर दिए। अब इसको में देखिए इसको 60 बनाना है, तो इसको में 15 से गुना किए हैं, तो इसको में भी 15 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको में 15 से कर दिए। अब देखिए 15 या 45 हो गया, ये 15 चौ 60 हो गया। दोनों में 15 से किए हैं गुना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको देखिए ये है जो 15 चौ 60 हो गया, पिछले वर्ष का जो इनकम है उसका है जो 15 चौ 60 हो गया ए का। तो यहाँ पर भी 60 होना चाहिए, क्योंकि ये भी पिछले वर्ष का है। तो इसको 60 बनाने के लिए 20 से गुना कर दिए, तो 20 या 60 हो गया। अब देखिए अनुपात में इसको में 20 से किए हैं, तो इसको में भी 20 से करना पड़ेगा, तो इसको में भी 20 से कर दिए। अब इधर देखिए इधर ये 15 या 45, तो 45 है जो बी का पिछले वर्ष का है जो इनकम है, ये भी है जो पिछले वर्ष का इनकम है। तो इसको 45 बनाने के लिए 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 से कर दिए। अब देखिए इसको में 9 से किए हैं, तो इसको में अनुपात वैल्यू है, तो ये भी है जो 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 से कर दिए। अब ये देखिए ये चालू खाता वाला था, ये चालू खाता वाला है, तो यहाँ चालू लिख दिए हैं, चालू खाता वाला है। ये दोनों वैल्यू, ये चालू वाला है और ये भी वैल्यू है जो चालू वाला है, और ये वाला है जो पिछले वर्ष वाला है, और ये भी पिछले वर्ष वाला है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चालू वर्ष की उनकी कुल आय, तो चालू वर्ष की उनकी कुल आय कितना हो गया। देखिए चालू वर्ष का इसका ए का 80 हो गया, और बी का 9 6 54, तो 54 हो गया। मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऐड कर लेते हैं, तो 134 आ गया। 134 आया जो टोटल आ गया इनकम चालू वर्ष का, और टोटल दिया हुआ है वैल्यू, चालू वर्ष का टोटल वैल्यू दिया हुआ है 8.04 लाख दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 134 का वैल्यू है जो 8.04 लाख है, तो इससे कटेगा ये, तो कितना आ जाएगा 0.6 पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद है, तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए हैं, तो 1 का वैल्यू आ गया यहाँ पर 0.06 आ गया। और यहाँ पर पूछ रहा बी के पिछले वर्ष की आय थी, तो बी का पिछले वर्ष की आय ये वाला है चाहे ये वाला है, दोनों से किसी से निकाल सकते हैं। तो 15 या 45, मतलब 45 का वैल्यू हमको निकालना है सिर्फ। तो 45 का वैल्यू निकालने के लिए देखिए एक का वैल्यू इतना है, तो 45 का वैल्यू 45 गुना हो जाएगा, तो इसको मैं सिर्फ 45 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 45 से गुना कर लेते हैं, तो 6 5 30 के 0, और 6 4 24 3 27, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 2.70 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से इसको बना सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए में दिया हुआ है। तो ये देखिए सिर्फ ये वैल्यू है जो इस तरीका से देता है कि कन्फ्यूजन हो जाए।